नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की हिमाचल की मुख्य खबरों पर। आयोजित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्चुअल मीटिंग। हिमाचल के शिक्षा नीति से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल में कई हिस्सों में मौसम खराब, जारी किया गया येलो अलर्ट। प्रदेश कांग्रेस महासचिव आशीष शर्मा ने मंडी संसदीय सीट पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अगर पार्टी से आदेश आया तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल में 6,348 एक्टिव केस, कुल 3,342 की मौत। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग 10 जून को संपन्न हुई। इसमें प्री प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने, विश्वविद्यालयों में नए विभाग की शुरुआत और छोटी उम्र से ही संस्कृति और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कई बातें हुई। बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें 11 समूहों ने अपने कार्यों की प्रस्तुति दी, जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों को नए सत्र में लागू करने पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि नई शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी चली। कुछ इलाकों में ओले और वर्षा के कारण फसलों का भी काफी नुकसान हुआ। चंबा के कई इलाकों में कीचड़ और मलबा लोगों के घरों में घुस आया। कांगड़ा के मनाई धार इलाके में बिजली गिरने से 250 से 300 बकरियों की मौत हो गई, पर कुल्लू के लोग इसे बिजली महादेव का चमत्कार मान रहे हैं। यहाँ शिवजी के मंदिर में बिजली गिरने का पुराना इतिहास रहा है, पर पिछले कुछ सालों में यहाँ कोई बिजली नहीं गिरी है। पर मौसम से लोगों ने उम्मीद बांध रखी है। आशीष शर्मा, जो पूर्व केंद्र संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम के पोते और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के पुत्र हैं, कल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त से मिले, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते दौरान उन्होंने बताया कि अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो वह चुनाव लड़ेंगे और अगर कांग्रेस की तरफ से किसी और को भी खड़ा किया जाता है तब भी वह पूरे जोश के साथ प्रचार करेंगे। तो यह थी हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लगी भीषण आग, करीब 20 घर आए चपेट में। जम्मू के बैरन ब्रिज स्टेशन पर लगी आग बिजली सप्लाई हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,117 मामले सामने आए, 25 लोगों की मौत। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत, बनिहाल और कांजूरन के बीच सुरंग तैयार। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीरी के बारामूला जिले में आग का प्रचंड रूप देखने को मिला। इस भीषण आग में करीब 20 घरों को चपेट लिया। बताया जा रहा है कि किसी घर में एलपीजी लीक होने की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। बनिहाल और काजीगुंड के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार है, जो अगले महीने से शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने इस डबल ट्यूब सुरंग की शिलान्यास कर सकते हैं। जम्मू के बाहरी इलाके में बैरन ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। भीषण आग लगने के कारण जम्मू के कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई रोक दी गई। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। आप देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, किसी भी आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस को कॉल करें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बेहतरीन और सबसे तेज एम्बुलेंस सर्विस, जिसमें आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। आपकी एक कॉल बचा सकती है किसी अपने की जान। कॉल कीजिए 8988910101, 8988950505।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड एसटीएफ ने करीब 350 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का किया भांडाफोड़। औचक निरीक्षण के दौरान नशे में धुत मिला टेक्नीशियन हुआ सस्पेंड। प्रदेश में कोरोना वायरस में 348 नए मामले, 29 लोगों की मौत। चीन सीमा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए बाड़ाहुटी को रवाना हुई। अब खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 388 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 29 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कुल एक्टिव मामले 6,641 पहुंच गए। प्रदेश का रिकवरी रेट 94.27% पहुंच गया। उत्तराखंड में चमोली जिले से लगे चीन सीमा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए चमोली प्रशासन की एक टीम बाड़ाहुटी के लिए रवाना हो गई है। टीम एक हफ्ते बाद प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। चीन सीमा से आने वाले घुसपैठों पर नजर रखने के लिए चीन सीमा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए हर साल एक टीम बाड़ाहुटी जाती है। टीम सीमा क्षेत्र में चीन की गतिविधि, सीमा पर सैन्य बलों की जरूरत, सड़क संचार जैसी समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करती है। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने 350 करोड़ से ज़्यादा की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। मामले के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट की रकम दुगनी करने का वादा कर ऑनलाइन ऐप पावर बैंक का इस्तेमाल कर देश के करीब 5 लाख लोगों को 350 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी की। तो यह थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। हमारे डेली अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube विद द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।